जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका स्वागत है। कल एक आप में से ये आपके दोस्त का मैसेज आया है ना, उनकी समस्या थी कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें। अब बताओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब आपको पढ़ने में मन न लगे, अभी गर्मी का टाइम है, पढ़ने वक्त नींद आने लगे, तो उस समय क्या करो, किताब कॉपी को बंद करो, मस्ती से जाके सो जाओ और मन ही मन सोचना कि ये अगर सिलसिला रोज़ चलता रहा तो आज आप 10 साल बाद आप क्या रहोगे, मालूम चलेगा। पहले तो 5 साल आपकी शादी नहीं होगी, जॉब नहीं, तो जल्दी आपके घर गेस्ट नहीं आएंगे, कोई है ना, प्रपोजल नहीं आएगा आपके पास। सबसे बड़ा घाटा तो आपको ये है, और जॉब नहीं लगती है। दूसरे, अगर मन भर जाए तो आज से 20 साल के बाद सोचा करो कि जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब पापा जी वो अंकल जी का जॉब हुआ, आपको क्यों नहीं हुआ है, फिर बताना कि पढ़ने वक्त नींद आ रही थी। तो भाई अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए तो पढ़ो, ताकि आपके बच्चे कह सके कि पापा मेरे सरकारी जॉब में है। समझ रहे हो? ये जो बोलते हो मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, जब जॉब नहीं होगी है ना, तो आपको 12-12 घंटा काम करने पड़ेंगे। जहाँ नींद तो को गोली मारो, बुखार रहेगा फिर भी पैरासीटामोल खा के आपको काम करने पड़ेंगे। तो वो सब की नौबत ना आए, थोड़ी सी नींद को भगाकर पढ़ लो, है ना। ऐसे बहुत सारे डायलॉग है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उसमें का बहुत सारे प्रवचन सुबह सुबह बहुत सारे बच्चे स्टेटस लगाए रहते हैं ना, उन प्रवचन में आप 1% भी फॉलो कर लो तो आप निकल जाओगे, ठीक है। तो थोड़ी सी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, गर्मी का टाइम है, नींद आएगी, स्वाभाविक है, हमें भी आती है, बट पावर नैपिंग की आदत डालिए। जब खूब नींद आने लगे, है ना, जब नींद आपको अपने आगोश में लेना शुरू कर देवे, आपके हाथों से कलम छूटने लगे, तब जाके आप मात्र 10 मिनट का पावर नैपिंग लीजिए। ये नहीं भैंसी नैपिंग की तरह, एक भैंसा नैपिंग होता है जिसमें आप 2 से 3 घंटे सोए जा रहे हैं ना, तो ऐसा मत कीजिए। जब काफ़ी नींद आने लगे, जब कलम हाथों से छूटने लगे कि अब कुछ भी माइंड काम नहीं कर रहा है ना नींद की वजह से, तब आप जाके 10 मिनट पावर नैपिंग ले लो। घर में बोल दो किसी को जगा देने को, लेकिन उस समय उठना आपकी ड्यूटी है। ये नहीं कि बस 5 मिनट और मत करना, क्योंकि वो 5 मिनट फिर 2 घंटे के बाद आता है। तो बस ये सब फॉलो करो और दिमाग में ये ठान लो कि इस बार जॉब लेना है, फिर अगले साल खूब सोना है ना। तो इस बार आप पूरी जॉब पे फोकस करो, कोशिश जॉब पे ही क्या फोकस करो, कोशिश करो आप जो तैयारी करो उसमें आप रैंक लाने की कोशिश करो कि हाँ अंडर 100 में आपकी रैंक हो, अंडर 500 में रैंक हो, उसका अलग ही रॉयल्टी है ना। और कल हमने टाइमर वर्क शुरू किया था, हुआ क्या था, हमें पॉज करने के बजाय वीडियो स्टॉप ही मैंने कर दिया था, तो उसके लिए सॉरी। आज उसका रह गया जो क्वेश्चन था, करवाते हैं, कुछ टॉपिक करवाते हैं टाइम एंड वर्ड का। हर दिन 2 दिन में हम एक टॉपिक इसीलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि 25 क्वेश्चन में एग्जाम में आपके 15 क्वेश्चन लॉलीपॉप टाइप के आते हैं। वही लॉलीपॉप को हम पहले कवर करवा रहे हैं, इस 15 क्वेश्चन को, फिर अगले 10 क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है आप पेन और पेपर के साथ बैठे हुए हैं, नहा धोकर बैठे हुए हैं। पहले कल का शायद क्वेश्चन मैं ले नहीं पाया हूं, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। कल वाले टाइप से रिलेटेड इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए कि ए, बी और सी क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो आपसे पूछा कितने दिनों में करेंगे, तो दिन का मतलब समय, तो आपको निकालना है समय। भाई समय कैसे निकलेगा, तो काम बटे क्षमता। इसका मतलब अपने को पहले काम पता करना है, फिर क्षमता पता करना है। फिर काम कैसे पता होगा, तो दिन का लघुत्तम निकाल के। क्षमता कैसे पता चलेगा, तो मैंने बताया था इन लोगों के दिनों से काम से भाग दे दो। तो ये मैंने आपको हिंट दिया, आप बनाने की कोशिश करो, उसके बाद फिर हम बनाते हैं आपको। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश की होगी। चलो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या बोल रखा है आपका। तो एक इसी काम को कितने है, 40-20 से ना ले लेते हैं हम लोग। तो ए का मान हमने ले लिया 40, बी का मान ले लिया हमने 20, ठीक है, और सी का ले लिया 60। तीनों से करवाना है, तीनों मिलके कितने समय में करेंगे, तो अपने को पूछा समय, और समय बराबर क्या होता है, तो काम बट्टे क्या पड़ जाता है आपका, क्षमता। यही होता है ना।
अब काम कैसे निकलेगा, तो लघुत्तम, तो उम्मीद करते हैं अब आपको, अच्छा ये 40 नहीं, ये आपका क्या है 4 है ना, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया था आपका। चलो तो अपने को काम कैसे था लघुत्तम, तो 4 20 60 का लघुत्तम क्या आ जाएगा 60। इसका मतलब हो गया कि टोटल काम जो हो गया मेरा कितना हो गया 60 हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि जो दिए गए दिनों का लघुत्तम वही काम होता है। तो चलो अपने को काम मिल गया 60। अब अपने को चाहिए क्षमता इन सब का। तो क्षमता के लिए मैंने बताया था आपको कि भाग दे दो इस दिन से इस काम में, तो 4 से 60 में भाग देंगे तो यहाँ आएगा 15, 20 से 60 में देंगे तो 20 से 3 बार में 60 और 60 से 1 बार में 60। तो टोटल क्षमता कितना हो गया, तो 15 3 18 1 19, इन तीनों का क्षमता कितना हो गया एबीसी का 19। बस इसी तीनों क्षमता का तो यूज कर दे रहा हूँ 19/60, है ना। कौन सा ऑप्शन है तो देख लो, 19 25 ये नहीं होगा, 19 3 57 ये नहीं होगा, 19 3 57 और 3 60, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसे पूर्णांक बदल देना, तो कुछ भी नहीं था। आ जाओ ये सवाल में, क्वेश्चन है रमा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रमा हरि से दुगुना तेज काम करता है, यहाँ समय की नहीं क्षमता की बात कर रहा है कि रमा का जो क्षमता है हरि से दुगुना क्षमता है, तभी तो दुगुना काम कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए हरि अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। वीडियो पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, जब तक बन ना जाए आप कम से कम एक सवाल पे 5 मिनट लगाइए। एक वीडियो देखने में अगर 1.5 घंटा लगे तो लगे, बट अपने को मेहनत ऑनेस्टी के साथ करनी है। चलो मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ आपको। एक बात बताओ, आपसे बोल रहा है कि हरि अकेले यह काम कितने दिनों में करेगा, है ना। मतलब हरि का हमसे पूछा समय, देखो कभी भी सवाल ना समझ में आया तो आप उसके लास्ट में जाओ और बात को पकड़ो। हमसे पूछा उसका क्या समय, हरि कितने दिनों में करेगा, और अपने को पता है समय बराबर काम बट्टे क्षमता। किसकी क्षमता, तो जिससे करवानी है। काम किससे करवाना अपने को, तो हरि से करवाना, तो हरि का क्षमता। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ तो उस टाइप का तो दिया नहीं कि 10 दिन 15 दिन अलग अलग जो निकाले एलसीएम, तो देखते हैं कैसे निकलता है काम और क्षमता। तो सवाल में क्लियरली बोल रखा है आपको कि राम और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में करता है, इसका लास्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर बोल रहा है कि राम हरि से दुगुना तेज काम करता है, इसका यह मतलब है कि राम और हरि हम ले लेवे तो बउआ राम का नहीं बात पता है, लेकिन इस बउआ राम की क्वालिटी ये है कि जो भी हरि है उससे दुगुना तेज है। इसका मतलब हरि की क्षमता 1 होगा तो बउआ राम का क्षमता 2 होगा। बहुत अच्छा। अब आप एक बच्चे के दिमाग में आ रहा सर जी एक एक काहे मान लिए हैं, ठीक है। अगर हरि की क्षमता 8 होगा तो राम का क्षमता कितना होगा 16। अब खुश आप, ठीक है। लेकिन आपकी खुशी थोड़ी देर रहेगी, देखो ना फिर आप काटोगे तो 8 एकम 8 8 दूनी 2, तो 1 2 आ गया ना। इसीलिए कुछ बातें समझा कीजिए, है ना। तो हमने क्या माना, क्योंकि हमने क्या माना, सवाल ही बोल रहा है कि भैया राम की क्षमता राम हरि से दुगुना तेज काम करता है, मतलब हरि 1 काम करता है दिए गए समय में तो राम 2 काम करता है। तो यहाँ से मेरा निकल गया क्षमता, निकल गया हरि का क्षमता 1 और राम का क्षमता 2। फिर ये कितने दिनों का था जो सवाल में दिया, अगर सवाल में दिन रहे तो हम मानेंगे कि 1 दिन में राम की क्षमता 2 और हरि की क्षमता 1 है। यहाँ घंटा रहता तो 1 घंटा का क्षमता होता, साल रहता तो 1 साल की क्षमता होती। अब बताइए यहाँ तो दिन है, इसका मतलब है कि 1 दिन में हरि 2 काम करता है, सॉरी राम 2 काम करता है और हरि 1 काम करता है, तो दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेगा 3, ठीक है। अच्छा, अब बोल क्या रहा है कि राम और हरि मिलकर 15 दिन में काम पूरा कर सकते, इसका यह मतलब है। अब बताओ तो यहाँ से काम कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि काम बराबर होता है क्षमता अगुने समय, और राम और हरि साथ में कर रहा है कितने दिनों में, तो 15 दिनों में, तो समय तो मिल गया। और क्षमता क्या, तो अभी हम निकाले हैं कितना 3, तो समय गुने क्षमता में गुना कर दिए, तो काम कितना मिल गया, तो 45। तो अब इस चीज़ से हमें क्या मिल गया, काम। अब बताओ काम मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पूछा हरि कितना दिन में, तो हरि का काम निकालो, तो काम तो वही है कितना 45।
और हरी बउआ का क्षमता कितना है 1, तो 1 से भाग दे, क्योंकि समय बराबर काम बटे क्षमता होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 45:3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिनको ना आया वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। ये तो मैंने करवा दी। चलो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं बता दूं तो मज़ा नहीं आएगा। ए उतने ही समय में एक निश्चित काम कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिनों में कर सकते हैं और सी इसे अकेला 40 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। देखो बताने को तो मैं अभी 2 मिनट में बता दूँ आपको, ठीक है, बट आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। तो स्ट्रॉन्ग बनना है तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अगर क्या जिम में केवल एडमिशन ले लेने से, उसकी एडमिशन फ़ी ले लेने से क्या बॉडी 6 पैक या 5 पैक जो भी पैक होते आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आते हैं। जिम में जाने के बाद आपको मेहनत करना पड़ता है, वो एक जगह होती है। उसी तरह आप जब पढ़ने आए हो तो यहाँ भी मेहनत करोगे तभी आप में निखार आएगा, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ और आपको बनाने, देखो जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इससे ज़्यादा टफ मत समझना। जिस एग्जाम की आप तैयारी करो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप बनाने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1 आपके लिए आज का होमवर्क, है ना। देख लेना, दिया हुआ ए जितने समय में निश्चित कार्य कर सकता है, बी और सी मिलकर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। इसका मतलब बोला है कि जितना ए समय लेता है उतना बी और सी लेता है। इसका मतलब है कि ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर होगी। चलो बस इसी पे तो आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है, बनाना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये तो अभी मैंने जस्ट किया था आपको। अब आ जाओ, ये वाला सवाल में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर प्रतिशत वाला नहीं बनता, क्यों? क्योंकि आपकी आदत है टाइम एंड वर्क में केवल उस टाइप के सवाल बनाने की कि राम 10 दिन में, श्याम 15 दिन में, दोनों मिलके कितना दिन में। अब इसमें आते हैं, सवाल को नोट डाउन कीजिए कि एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर है बी ए से 25% अधिक कुशल है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा? आपने जैसे ही देखा ये प्रतिशत, आपकी सोच काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो टफ है, नया है, लेंदी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, हमसे पूछ रहा है बी अकेला उस काम को समाप्त कितने समय में कर लेगा, ठीक है। और समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है भाई मेरे, बहन मेरे, समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। भाई अब आपको इतनी बार याद हो जानी चाहिए कि अब हमें लिखना नहीं चाहिए अब, बट चलो, मतलब अपने को काम निकालना है और क्षमता निकालना है। क्षमता किसका? तो जिसका पूछा है, बी का, ठीक है। अब यहाँ फिर चलते हैं। एक बात बताओ, यहाँ चर्चा हो रही है बी की और चर्चा हो रही है ए की, ठीक है। क्या हो रही है? तो देखो, अधिक कुशल है का मतलब होता है एफिशिएंट, है ना। बोल रहा है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है। मतलब बी जो है ए से अधिक कुशल है। तो भाई कितना? तो 25%। तो क्या इसमें बी का ए का पता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो एक चीज़ आप दिमाग में सेट कर लो कि जब भी प्रतिशत हो ना, तो आप मानने की जगह पे 100 मानना। क्या मानना? 100। तो हमको बोल रहा है भैया ए अगर 100 होगा तो बी 25% अधिक क्षमता वाला होगा, तो बी 125 होगा, ठीक है। अब क्षमता निकालना, ये बड़ा बड़ा नंबर ये भी डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन नंबर बड़ा हो जाएगा तो इसे काट देते हैं। तब 25 चौक 100, 25 पच्चे 125, ठीक है। फिर आपके दिमाग में क्या है सर जी? तो कुछ नहीं है। ए की क्षमता अगर 4 होगा तो बी का क्षमता 5 होगा, ठीक है। तो बी का क्षमता कितना निकल गया? 5। अपने को बी का ही निकालना है ना। तो चलो यहाँ पे तो हमें बी का मान निकल गया, क्षमता। अब चाहिए अपने को काम। तो एक बात देखो, काम कैसे निकालते हैं। तो बोल रहा है कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है। अच्छा, ए का क्षमता कितना निकला मेरा एक दिन का? 4। मैंने आपको बताया था जब भी क्षमता निकलेगा ये डिसाइड होगा कि यहाँ पे क्या दे रखा है।
और यहाँ दिन दे रखा है, इसका मतलब है कि ए का एक दिन का क्षमता 4, मतलब बउआ ए एक दिन में काम करेगा 4, ठीक है। और ऐसा ऐसा बउआ कै दिन लिया, तो 6 दिन लिया। तो काम कितना हो गया, तो भाई काम बराबर एक दिन का क्षमता और जितना दिन काम किया समय 6 चौक 24, इसका मतलब टोटल काम जो हो गया 24। तो काम निकल गया मेरा 24। अब भाग दे दो, तो 6 चौक 24, मतलब बउआ बी जो है उस काम को, अच्छा सॉरी, बी का क्षमता मेरा 5 था, आप भी देखे नहीं, मेरे साथ लिखते चले गए, कम से कम आप तो गलती बताते कि सर गलती कर रहे हो। अच्छा, आप बोल नहीं पाते हो रिकॉर्डेड वीडियो में, कोई बात नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा फिर 24/5, है ना। इसको पूर्णांक बदलोगे तो 5 चौक 20, 4 पूर्णांक 4/5 दिन, और शायद ऑप्शन ए दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये वाला आप खुद बनाना, है ना, ये मैं पढ़ दे रहा हूं। ए किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है, ठीक है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा। 24, 32, 18, 15। ये आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया 2, ठीक है। चलिए, अच्छा एक मैं आपसे ये वाला करवा देता हूँ, ये 3 वाला है ना। अच्छा इसमें सवाल पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, एसएससी MTS में आया वो सवाल है। क्वेश्चन आपका है, एक्स तथा वाई मिलकर किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई तथा जेड 12 दिनों में तथा एक्स तथा जेड 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड में सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड में सबसे ज़्यादा क्षमता किसका है। तो देखो ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनाते हैं। एक्स तथा वाई कितना दिन है आपका, 9 दिन है ना, तो आप लिख दो, आप लिख दो एक्स तथा वाई 9 दिन, वाई जेड कितना दिन है, तो वाई प्लस जेड आपका हो जाएगा 12 दिन, ठीक है। और एक्स प्लस जेड कितना है आपका, एक्स प्लस जेड आपका है कितना दिन है, 18 दिन है। 9, 12, 18 का लघुत्तम आप निकालोगे तो आपका आएगा 36। आप बोलो सर जी रट्टा मार के, तो नहीं, प्रैक्टिस ही हुआ था, सीधा दिख देता बड़ा नंबर 18 है, तो 18 दूनी 36 जो सबसे कट जाएगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम लोग क्या क्षमता, तो 9 चौक 36, 12 तिहाई 36 और 18 दूनी 36। तो क्या आप बता सकते हो क्या अभी एक्स वाई जेड में किसकी कितनी क्षमता है। तो बिल्कुल नहीं निर्धारित कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई मिला के क्षमता 4 है। इसका यह मतलब है कि हो सकता है एक्स 1 हो तो वाई 3 हो, यह भी संभव है कि x 3 हो तो y 1 हो, यह भी संभव है कि x 2 हो तो y 2 हो। मतलब हम अभी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे भाई, तो इन सब को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इन सब को जोड़ देते हैं। तो यहाँ आप जोड़ोगे तो 2x 2y 2z, सब में 2 अगर कॉमन ले लोगे तो आपका आ जाएगा 2 × x + y + z। यहाँ जोड़ोगे तो 4 और 3 7 और 2 आ जाएगा 9, ठीक है। तो आपका x + y + z का मान आपका आ जाएगा, x + y + z का मान आ जाएगा कितना, 9/2। और 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। क्या लिख सकते हैं, 4.5। इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। कितना हो गया आपका, 4.5। अब एक बात बताओ, x और y का मान कितना है, 4। तो एक बात बताओ, x और y का मान यदि 4 होगा तो z का मान कितना होगा, तो 0.5। तो z की क्षमता मिल गया हमको 0.5। फिर बताओ y और z का मान अगर 3 होगा और सब मिला के 4.5 है, तो y और z का मान अगर 3 होगा और सब लेके 4.5 है, तो x का मान हो जाएगा आपका 1.5, ठीक है। और सबकी क्षमता मिला के 4.5 है, तो y का मान कितना होगा, तो इसमें से घटा देंगे तो y का मान हो जाएगा 2। तो सबका क्षमता निकला क्या। देखो थोड़ा सा जो बच्चे पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं प्रॉब्लम होगी, बट समझने की कोशिश करो भाई मेरे बहन मेरे, कि अगर
अपने को एक्स वाई जेड का अलग अलग मान निकालना है, तो यहां से तो आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते थे क्या? क्यों? क्योंकि एक्स और वाई का क्षमता 4 मिला, इसमें कैसे डिसाइड होता? वाई और जेड में 3 मिला, नहीं डिसाइड हो सकता था। तो हमने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया और देखा कि सब में 2x 2y 2z आ रहा था, तो कॉमन लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 9 आ गया। जैसे ही भाग दिया तो 4.5 आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई तीनों मिलाकर 4.5, तीन इक्वेशन की मदद से हम निकाले हैं कि सब मिला के 4.5 है और एक्स और वाई लूट लिया 4, तो जेड बोलेगा मालिक हम 0.5 है। वाई और जेड लूट लिया 3, तो वाई और जेड 3 लूट लिया, सब मिलके 4.5 है ना। तो एक्स बोलेगा चलो भाई इसका मतलब हम डेढ़ हैं, समझ रहे हो? तो आपसे अब ये निकल गया, डाटा मेरा निकल गया यहाँ पे। अब पूछा हमसे कि अधिक कार्यकुशल कौन है, तो जिसकी क्षमता अधिक भाई मेरे वो अधिक कार्यकुशल होगा, तो वाई का हो जाएगा इसका आंसर मेरा 2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए शायद होमवर्क नंबर, वो शायद 2 था आपका, 3 था, तो ये आपके होमवर्क नंबर हो गया 4। सेम क्वेश्चन है, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, यदि बी अकेला काम को 12 दिनों में कर सकता है तो ए उसी काम को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 4। ठीक है, ये भी शायद बन जाएगा आपसे, ए बी तथा सी मिलकर एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए बी तथा सी की कार्य कुशलता का अनुपात 15। देखो यहाँ पे ये जो अनुपात दिया है क्षमता का दिया है, यहाँ आपको क्षमता अब नहीं निकालना है। ठीक है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा। 5 है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अपने को पूछ रहा है भैया कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों पूरा कर सकता है। मतलब अपने को पूछ दिया सी का समय, और समय बराबर क्या होता है, तो काम बटे क्षमता। तो अपने पास 2 चैलेंज है, एक काम निकालो एक क्षमता निकालो। किसकी? सी की। तो सी की क्षमता तो दे रखा है 6, ये क्षमता के दिया था ना अनुपात, ए बी सी की कार्य कुशलता मतलब क्षमता होता है 15 10 6, इसका मतलब ए का क्षमता 15 है, बी का 10 है और सी का 6 है। तो भाई हमें 6 का मान तो मिल गया। अब काम कैसे निकलेगा, तो देखो ना तीनों मिलकर कितना दिन में काम किया 25, और एक दिन में वो कितना कर रहा था 15, ये 10 ये 6, तो आप एक दिन में तीनों का क्षमता जोड़ के निकाल लेना, एक दिन का काम। ऐसा ऐसा कितना दिन किया 25 दिन, तक टोटल आपका काम निकल जाएगा, भाग दे देना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये है पहेली, क्या है? पहेली, जिसे मैं खुद बनाऊंगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि सारे टफ सवाल हमारे विद्यार्थी बनाएंगे, है ना। कुछ आपके सर जी भी बनाएंगे हल्का हल्का सवाल, आप टफ टफ बना लेना, है ना, तभी तो बैलेंस बनी रहेगी। आप हार्ड सवाल बनाओ, हम हल्के सवाल बनाएंगे। देखो यह है पहेली, जिसको हम लोग बोलते हैं बुझाउल, है ना। पहेली है बिल्कुल। सवाल लिख लो, एक्स लड़के एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। एक बात बताओ, एक्स कितने क्या पढ़ा हमने? एक्स लड़के एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। 2x लड़के आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे? अब आप x और 2x देख के कन्फ्यूज हो जाओगे। ऊपर से ये देखोगे आप, नीचे आपकी नज़र जाएगी, अरे ये तो LDC में पूछा हुआ है तो सवाल टफ होगा, है ना। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी SSC के एग्जाम में आप उठा के देख लो, मात्र 25 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन उसके ढंग के होते हैं, बाकी सब लॉलीपॉप होते हैं, है ना। आप मेरा वीडियो फॉलो करो तो 25 क्वेश्चन में 17-18 क्वेश्चन तो आप हंसते खेलते बना लोगे बिना कलम छुए। बिना कलम छूने का मतलब घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन नौकरी दिलाती है वो आखिरी के 6 सवाल जो करके आते हैं, वही जॉब निकाल के आते हैं। तो टफ सवाल से अभी से यार डाल दो, ठीक है। हल्का सवाल मेरे लिए छोड़ दो, ठीक है ना। चलो अब देखो, एक्स लड़का कितना दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा, ठीक है। अब बोला लड़का दुगुना कर दे। ठीक है, बात बताओ, तुम किसी काम को ठेका ले लिया है ना, तुम बोल दिया है कि भाई हम 10 लड़का में इस काम को करेंगे तो हमको 20 दिन लगेगा। हम आपको बोल दिए चलो तुम 20 लड़का ले लो, तो आपको हम आदमी क्यों बढ़ा रहे था कि दिन घटाने के लिए। तो आप जैसे ही दुगुना आपके पास कैपेसिटी आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, तो टाइम तो सीधा आधा हो जाएगा। जो काम आप 20 दिन में होता है वो सीधा 10 दिन में होगा। वही चीज़ यहाँ पे हुआ
कि एक्स लड़का था तो 24 दिन में, अब लड़का बढ़ गया है तो काम बिल्कुल आधा समय में हुआ, तो 12 दिन में हो जाना चाहिए। लेकिन रुक जाओ, ऑप्शन सीधा बी मार के आगे बढ़ मत जाना, आगे पढ़ो तो सवाल। लड़का दुगुना कर दिया और काम को आधा कर दिया, मतलब 24 दिन वाला काम को 12 दिन वाला कर दिया। तो एक बात बताओ, जो काम 12 दिन में होने वाला था 2x लड़का से, काम तो आधा कर दिया, मतलब अभी काम कितना दिन में हो जाएगा, 6 दिन में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नहीं समझ में आया? फिर देखो भाई, x लड़का 24 दिनों में करेगा, 2x लड़का, इसका मतलब है कि लड़का का कैपेसिटी हम बढ़ा दिए, तो 24 दिन वाला काम अब 12 दिन में होगा अगर पूरा करना होता। फिर बोला कि भैया आपको लड़का डबल कर दिया और काम आधा कर दिया, मतलब फिर हम देखेंगे तरीके 2x लड़का 12 दिन में जो करने वाला था और काम बात आधा हो गया, मतलब काम अब 6वें दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 6। भाई किसी तरह आप समझो। हाँ, अब ये आ जाए MDH कॉन्सेप्ट है। मैं ज़्यादा MDH अभी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, बट जहाँ ज़रूरत है आप ये इस तरह के सवालों को ना माइंड में सेट कर लो कैसे बनते हैं। कैसे बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन तो लिखो। यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो 40 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटा काम करेंगे कि वह 6 दिनों में पूरा कर ले। आप इस तरह के सवाल में हमेशा याद रखना, यहाँ व्यक्ति होगा तो यहाँ भी व्यक्ति पूछेगा, यहाँ घंटा होगा तो यहाँ भी घंटा दिया होगा, नहीं तो आपसे घंटा पूछेगा, यहाँ दिन होगा तो यहाँ भी दिन दिया होगा, नहीं तो दिन पूछेगा। एक चीज़ मिसिंग होता है। ठीक है, आप देखो कैसे बनाते, कैसे इस सवाल को। कितने आदमी है? 30 है ना, गब्बर सी वाला बात, कितने आदमी थे। तो आपसे आपके गार्जियन पूछते हैं ना कि कितने बनाए थे सवाल, तो आप खुशी खुशी बोलते हो कि पिताजी 25 के 25, है ना। और रिजल्ट आता तो मालूम चला 25 और मात्र मैथ में सही कितना हुआ है? 17। क्यों? क्योंकि आपने हड़बड़ी में गड़बड़ी करके आए रहते हैं। इस बार कोई गलती नहीं होगी, पूरा आपका मैथ और रीजनिंग में नंबर आएगा, बस आप मेहनत करते चलिए। अब देखो कितने व्यक्ति थे? 30 व्यक्ति। कितना घंटा काम किया? तो 8 घंटा काम किया। कितना दिन काम किया? तो 10 दिन काम किया। तो ये हो गया टोटल काम। ठीक है, फिर बोल रहा इसी काम को कितने व्यक्ति से करवाना है? तो 40 व्यक्ति से करवाना है। कितने घंटे? यहाँ घंटा नहीं दिया, आपसे घंटा पूछ दिया, तो कितने घंटे में कितने लिखेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। तो हम मान लिए कि x घंटा, तो 40 आदमी रोज x घंटा काम किया तो काम कै दिन में पूरा कर लेगा? 6 दिन में। तो 6 हो गया। अब यहाँ से उम्मीद करते हैं आपसे क्या होगा, x का मान निकाल लोगे कैसे? तो देखो ना, 8 3 240 और 6 40 240, तो x का मान क्या आ गया आपके पास? 10। तो यह हो गया हमारा आंसर 10। ठीक है, तो दिमाग में सेट करो इस तरह के सवालों कैसे बनाना है। ठीक है, एक बच्चे के मन में सवाल आ रहा बट पूछ नहीं पा रहा, बेटा मजबूर है क्योंकि यूट्यूब पे देख रहा है वीडियो को, कि सर जी अगर घंटा का चर्चा ना हो, केवल 30 ये रहे, व्यक्ति रहे, 10 दिन रहे, तब कैसे बनाएंगे? तो देख लो, अच्छा आपके दिमाग में सवाल आया, वो अलग बात है, मैंने पढ़ लिया मन ही मन। मान लो घंटा का चर्चा न रहे, तो आपको ऐसा सवाल देगा कि 30 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 40 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेगा? तो फिर यहाँ से आप निकालेगा, 0 से 0 कट गया तो आपका x का मान निकल जाएगा 30/4, मतलब 15/2, है ना। अच्छा, फिर एक बच्चा के दिमाग में सवाल आ रहा है, बेचारा पूछ नहीं पा रहा है कि सर जी ऐसा भी तो हो सकता था कि यदि 30 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं तो 40 व्यक्ति उसी काम को कितना घंटा में करेंगे? तो ये सवाल जब आपके दिमाग में आए तो ऐसे ये काल्पनिक सवाल है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? कि जो जिस सामान की, वस्तु की, शब्दों का इस्तेमाल इधर होगा वही इधर भी होगा। इधर दिन करके इधर आपसे कभी घंटा नहीं पूछेगा। आपने सवाल में देखा ना, आपसे घंटा क्यों पूछा? क्योंकि पहले भी घंटा का चर्चा कर चुका था। तो जिस चीज की चर्चा होगी आपसे वही पूछेगा। गॉट इट? ये देखो सवाल,
चलिए सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, तो हल्का ही पर थोड़ा हल्का भी बनाओ। 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिनों में पढ़ सकता है ना। यदि वही कार्य 24 दिनों में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, हर दिन कितना घंटा पढ़ेगा। अभी 9 घंटा पढ़ रहा है तो 16 दिन लगा दिया, तो 24 दिन में करना है तो कितना घंटा पढ़ेगा, बिल्कुल बन जाएगा, इसे बना के लाइएगा। तो यह आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बनाइएगा आप। ये देखो बहुत ही हल्का, लॉलीपॉप इसको बोलते हैं। यदि 8 पुरुष किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना, तो फिर बोल रहा है आपसे कि 7 पुरुष उसी काम को कितने समय में करेंगे। बिल्कुल इजी, यहाँ आदमी दिया, दिन दिया, फिर बोला भैया 8 पुरुष 14 दिन में, है ना, तो फिर बोला ऐसा ऐसा 7 पुरुष कितना दिन में, तो x दिन में, x का मान सीधे निकाल लेना आप, है ना, निकाल के आंसर करना। तो ये आपके लिए हो गया कुछ होमवर्क नंबर 6। ये हो गया आपका, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने पुरुष, देखो पिछले सवाल में आपसे घंटा पूछा था, यहाँ आदमी पूछ रहा है कितने पुरुष, तो x पुरुष, प्रतिदिन 4 घंटे, तो यहाँ भी घंटा दे दिया, कितना दिन में, 16 दिन में, यहाँ 8 दिन दिया था। उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल समझ में आनी चाहिए और बननी चाहिए। तो आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया 6, ये आपका होमवर्क नंबर हो गया 6। और थोड़ी सी आप लोग चर्चा कीजिए फ्रेंड्स में, सब जगह क्लास चल रही है जीडी की, है ना, जिनका आर्मी में पीटी निकल गया वो लोग भी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को ख़त्म किया जाए, और कुछ बच्चे का मैसेज कॉल कंटिन्यू आ रहा है कि सर ऑफलाइन क्लास कब से खुलेगी। तो देखो सरकार का भी गाइडलाइन नहीं आया, बट उम्मीद है कि 1 जुलाई से सारी क्लास नॉर्मल हो जाएगी, फिर उसी रफ्तार से हम लोग पढ़ेंगे, उसी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। एसएससी जीडी का एक ऑफलाइन बैच भी चलेगा, है ना, वहाँ फिर आपको हिंदी के टीचर अवेलेबल होंगे, जीके जीएस के टीचर अवेलेबल होंगे। तो बस आप कंटिन्यू करो पढ़ाई, इस बार प्री निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी, फिजिकल स्किल टेस्ट जो भी है वो आप निकालो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल के वीडियो में। आज कौन सा डे है, आज शायद आपका फ्राइडे है, तो कल हम लोग रीजनिंग की क्लास लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय।